बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई है, और जब मैं अपोजिशन और हुकूमत कह रहा हूँ तो फिर शहबाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई है। अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ हैं और कायदे-ए-ऐवान इमरान खान साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है। वो लोगों से टेलीफोनिक बात कर रहे थे और ऐसा नहीं लगता था कि वो इतना खुलकर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने शरीफ ख़ानदान के बारे में सवाल के जवाब में एक अजीब बात की। उन्होंने कहा जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। अब ये बड़ा हैवी डोज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस लेवल पे आके ये बात करनी चाहिए थी। क्या उनको ज़ेब देता है कि वो एक ख़ानदान का नाम लेकर कहें कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा? और उन्होंने ये क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने? इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है और ऐसा लगता है कि ये कानूनी मसाइल ज़ाती मसाइल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हो क्या रहा है? इमरान खान साहब ने किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या अहकामात जारी किए हैं, अपनी टीम को क्या कहा है, नैब क्या करने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब खुद क्या करने जा रहे हैं, अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन हैं, हुकूमत कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, ये सारे फैक्ट मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन पहले आप दो तीन चीज़ें गौर से सुन लें कि इमरान खान साहब एक्चुअली इस खानदान के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। और ये ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस हो गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। और गुस्से की वजूहात क्या है? इसकी 5 बड़ी वजूहात हैं जो मुझे समझ आती हैं। जो पहली वजह वो ये है कि नून लीग ने पहले दिन से इमरान खान के रास्ते में रुकावटें डालनी शुरू कर दी थी। जब वो आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि बातचीत हो, असेंबली चले, सिस्टम चले, क्योंकि उनके पास सिंध में हुकूमत थी और उनको उतना कुछ मिल गया था जितना वो तवक्को कर रहे थे। लेकिन PMLN ने पहले दिन वहां पे हालात खराब कर दिए, बात ही नहीं करने दी, झगड़ा कर लिया, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो पहले दिन से ये रोड़े अटकाए गए, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे, हर जगह पे, हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पे। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ हुई कि मुझे पहला मौका मिल रहा है, मुझे काम ही नहीं करने दे रहे, और ये इतने सारे मौके इनको मिले हैं और इन्होंने किया कुछ नहीं, ये उनको लगता है। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बावजूद वो इनका कुछ उखाड़ नहीं सके, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, इनसे पैसे वापस वसूल नहीं कर सके, इनको अकाउंटेबल नहीं कर सके, इनका सही मानों में एहतसाब नहीं कर सके, क्योंकि सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा था। इनके तगड़े वकील अदालतों में खड़े होकर इनके लिए इंसाफ हासिल कर रहे थे और इमरान खान साहब के प्रोसिक्यूटर्स इवन वो अपने असासे चेक नहीं करवा रहे। जो हुकूमती सरकारी वकला हैं वो भी इनके आगे बिके हुए थे। और अदलिया में जिस किस्म के फैसले इनके हक में आए, वो चीज़ और चिड़चिड़ा करती है एक वज़ीर-ए-आज़म को कि मेरी मौजूदगी में मैं इंसाफ करना चाह रहा हूं, मैं सही काम करना चाह रहा हूं, सिस्टम फिर भी उनको सपोर्ट कर रहा है जिन्होंने 2 नंबरी की हुई है। तो ये कुछ ना कर पाना, कुछ बरामद ना कर पाना, ये एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह यह है कि पंजाब में और वफाक में जो फाइल खोली है, ये तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे भी बताया और दीगर साहबियों को बताया कि जो फाइल हम खोलते हैं उसके अंदर से ये शरीफ खानदान या इनका कोई रिश्तेदार या इनका कोई जानने वाला चहीता निकलता है। पता चलता है फलां जगह उसने दाव लगाया हुआ है, फलां जगह उसने लगाया हुआ है, फलां जगह उसने लगाया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बड़ा लंबा चौड़ा इनका अपना एक असर रसूख है, सब लोग इनके लिए काम करते हैं। तो ये एक वजह थी कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने देखा कि जिस चीज़ को मैं खोलता हूं उस चीज़ में से आवाज़ आती है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। यानी इन्होंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया इस सिस्टम को, हर जगह पे अपने बंदे बिठाए कि वो सिस्टम सारा ख़राब हो गया और उसमें दिक्कत आ रही है प्राइम मिनिस्टर को। नंबर 4, जाते जाते मुस्लिम लीग नून इस मईशत में इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद कर गई थी। उनको पता था हुकूमत में नहीं आ रहे। पनामा के बाद उनको आइडिया हो गया था कि हुकूमत में हम नहीं आ रहे, इस्टेब्लिशमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, तो हमारी कोई गुड्डी चढ़ी हुई भी नहीं है, अवाम में पॉपुलैरिटी भी डैमेज हुई है, तो हुकूमत तो हमारी नहीं आ रही, हो सकता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए। तो उन्होंने मईशत को इतना डाउन किया, चीज़ों को इतना गलत तरीके से मैनेज किया, पैसों को इस बेदर्दी के साथ खर्च किया कि आने वाली हुकूमत के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और जो हुकूमत आई फिर उस हुकूमत ने उसको भुगता है 3 साल तक। 3 साल तक तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इस चीज़ को कैसे सीधा करें। तो एक ये भी चीज़ है। और एक आखिरी चीज़ ये है, क्योंकि मुकाबला इमरान खान साहब का अगले इंतखाबात में भी सिर्फ नून लीग से है। पीपल्स पार्टी सिंध में है, वो वहाँ अपनी हुकूमत दोबारा बना सकती है, कमज़ोर भी हो जाएगी तो
अलाइंस बना लेगी, लेकिन वो अपने आप को सेफ कर लेंगे सिंध की हद तक। वफाक में उनका कोई रोल नहीं है और वफाकी हुकूमत उनकी बन नहीं सकती। तो इमरान खान साहब का मुकाबला सिर्फ PMLN से है, इसलिए भी वो इस ख़ानदान को टारगेट कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर रहे हैं। ये वो वजूहात हैं जो बज़ाहिर नज़र आती हैं। इसी बातचीत में इमरान खान साहब ने एक क्लेम किया, वो सच्चा है या झूठा है मैंने इसका डाटा निकाला, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। तो मैंने डाटा निकाला, मैं आपको बता देता हूँ दुनिया भर का। ये है globalpetrolprice.com, यहाँ पूरी दुनिया का डाटा होता है। यूके में पेट्रोल जो है बरतानिया में $1.762 फी लीटर है। जापान में $1.347 फी लीटर है। नेपाल में $1.023 फी लीटर है। भारत में 1.25, चीन में 1.11, बांग्लादेश में 1.05, भूटान में .927, अमेरिका में .856, तुर्की में .867, श्रीलंका में .817, इंडोनेशिया में .737, फ्रांस में 1.826, जबकि पाकिस्तान में इन सारे मुल्कों से सस्ता पेट्रोल है .708. ये जितने मुल्क मैंने आपको बताए, इनमें से सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में फ़ी लीटर मिल रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कीमत ज़रा कम है, इसलिए आपको थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर डॉलर के साथ आप कंपैरिजन करें तो बैन अल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक या उसके मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल वाकई सस्ता है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से सस्ता है। गल्फ़ ममालिक क्योंकि वो पेट्रोल की दौलत से माला माल हैं, ईरान, वहाँ सस्ता है। अफ़गानिस्तान में स्मगल होकर जाता है वहाँ, इसलिए मामला ठीक है। तो जो मुल्क पेट्रोल निकालते हैं खुद, उनकी बात और है, लेकिन जो ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है और वहाँ पाकिस्तान का सबसे कम कीमत में पेट्रोल मिल रहा है। तो वापस आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने ऐलान जंग किया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और उसमें कुछ इक़दाम हैं। नंबर 1, नैब ने जो दरख्वास्त दी थी वो मंजर आम पे आ गई है शहबाज शरीफ और दीगर लोगों का नाम ECL में डालने के लिए। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 2020 को शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की अदालत में ठोस शवाहिद की बिना पर रेफरेंस दायर किया गया है। आमदन से जायद असासाजात का केस है और हमारे पास बड़े अच्छे सबूत हैं। अदालत में कार्रवाई चल रही है, ट्रायल हो रहा है। यह मुलजिम पाकिस्तान से बाहर ना जाए और ना इसके साथी। इनका पाकिस्तान में रहना इस अदालती कार्रवाई के दौरान जो नैब की अदालत में हो रही है बहुत ज़रूरी है। इनको इस केस से जुड़ा रहना होगा, इनको बाहर जाने से रोका जाए, शहबाज शरीफ और दीगर लोग। इमरान खान साहब ने अहकामात जारी किए अपने करीबी लोगों को कि वो हुदैबिया का मामला जो है उसको खोलें और अपील करें अदालत के अंदर, क्योंकि अब एक फरीक बनेगी हुकूमत, तो हुकूमत शहबाज शरीफ के मामले में जाके अदालत को ये बताएगी कि इनको बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए और इनको क्यों गिरफ्तार करना चाहिए और इनके कौन से मुकदमात खुलने चाहिए। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से FIA को नए हकायक कुछ मिले हैं हुकूमत को, और उनकी बुनियाद के ऊपर FIA दोबारा से काम शुरू करेगी और इन नए मिलने वाले सबूतों की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। नैब ने भी शहबाज शरीफ साहब को जो जमानत मिली थी गुज़िश्ता महीने 22 अप्रैल को, उस मामले में नैब ने सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर जाने का फैसला कर लिया है और प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील की तैयारी शुरू कर दी है। नैब के मुताबिक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस बड़ा मजबूत है। शहबाज शरीफ साहब के पास जवाब मौजूद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट से जो जमानत हुई है वो गलत हुई है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उनकी जमानत खारिज करवाएंगे। अब आ रहे हैं इस बारे में कि शहबाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं। इस बीच में शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं कि मेरी लगभग 70 साल के करीब उम्र है, बूढ़ा आदमी हूँ, कैंसर ज़दा हूँ, इलाज के लिए जाना चाहता था। मैंने अदालत से रुजू किया, अदालत ने मुझे कानून के मुताबिक जो है वो इजाज़त दी कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज करवाऊँ, और ऑर्डर्स को हमने मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाया। ऑर्डर्स की अटेस्टेड कॉपी को भी अपने साथ रखा। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो हमें रोक दिया गया। हमने ऑर्डर्स की कॉपी भी दिखाई, ऑर्डर पढ़कर भी सुनाया कि हमें बगैर रुकावट बाहर जाने दें, ये ऑर्डर के अंदर लिखा है, लेकिन ये हमें रोकना प्री प्लान था
और जो PMLN में मुशावरत हुई है मुबैना तौर पे उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब से बैठकर इन सारे मामलात को देख रहे थे। वज़रा पहले ये कह चुके थे कि हमें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हालांकि ऐसा कोई मैंने बयान नहीं देखा वज़रा का। वज़रा ये ज़रूर कह रहे थे कि ये क्या फैसला हुआ, ऐसे तो पंचायत का फैसला नहीं होता एक दिन के अंदर। वज़रा ये ज़रूर कह रहे थे कि इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे थे, और वो सब कर सकते हैं। फैसला जब हो गया तो आप उसको माने या उसको ना माने, यानी उसके ऊपर इंप्लीमेंट तो होगा, लेकिन आप उसको इंसाफ माने या इंसाफ ना माने, आप उसके ऊपर तनकीद या उसकी तारीफ कर सकते हैं। इतनी इजाज़त जमहूरियत के अंदर होती है। तो वज़रा ने वही किया था, लेकिन यहां पे क्लेम किया गया कि वज़रा पहले ही कह रहे थे बाहर नहीं जाने देंगे, और कुछ क्लिप साथ जो उनका टेक्स्ट है वो लिखकर लगाया गया। शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी साहब के ट्वीट, बाबर अवान साहब के स्टेटमेंट, वाजिद ज़िया को, इमरान खान को, सबको फ्रीक बनाया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक हो सकता है इसमें तरमीम की जाए, और यह कहा गया कि इमरान खान साहब मुलव्विस हैं, और तौहीन अदालत की एक कार्रवाई अदालत में करने के लिए फाइल जो है वो तैयार कर ली गई है। शहबाज शरीफ साहब ने, उनके वकला ने और सब लोगों ने, पार्टी के हम लोगों ने मिलकर इस पर मुशावरत की है, और इसको वो फाइल कर देंगे जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी फौरी तौर पे, और हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तकादा करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा है एक दिन में इंसाफ का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं, और उसके खिलाफ हुकूमत मैदान में आएगी, और हुकूमत अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी कि इस तरह आप किसको बाहर जाने दे सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक के, एहसन इकबाल के और परवेज़ रशीद के। जब परवेज़ मुशर्रफ बीमारी के बहाने बाहर जाना चाह रहे थे पाकिस्तान से, तो उनके बारे में ये क्या कह रहे थे कि बीमार शख्स अगर इलाज के लिए बाहर जाना चाहे तो PMLN माजी में क्या सोचती थी, ज़रा ये स्टेटमेंट आप सुने, बहुत मज़ा आएगा आपको। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्ज़म अपने मुल्क से बाहर चला जाए। अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। अब वो मर्द के बच्चे बने, जरा मर्द बने, मर्द। कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का, मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा, अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सके। तो ये आपने सुना कि PMLN पहले क्या सोचती थी कि बीमार आदमी बाहर इलाज करने के लिए जा सकता है, अगर उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो उनका उस वक्त उनको ये लगता था कि नहीं जा सकता, ये तो भगौड़े हैं, भाग रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब भगौड़े नहीं भाग रहे, अब बाहर क्यों जाना चाहते हैं, बाहर जाकर क्यों छुपे हुए हैं? आइए अदालतों का सामना कीजिए, अपने आप को बेगुनाह साबित कीजिए, सुरखरू हो जाइए, हम आपको सैल्यूट करेंगे, पूरा पाकिस्तान आपको सैल्यूट करेगा। बहरहाल ये सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है और मुश्किलात बढ़ेंगी शरीफ खानदान के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।